स्वागत करते हैं आपका IRA की डिफेंस सूट के आज की सीरीज में। तो चलिए बात करते हैं। DRDO ने एक रिफाइंड और इम्प्रूव्ड स्मार्ट मिसाइल का रिग्रेस टेस्ट किया। इंडियन नेवी ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी स्मार्ट सिस्टम का सफल टेस्ट किया। ये एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है जो लॉन्ग डिस्टेंसेस पर लाइट वेट टॉर्पीडो को डिलीवर करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्मार्ट सिस्टम एक एंस्टा बेस्ड मिसाइल है जिसमें एक इम्प्रूव्ड एयरफ्रेम डिजाइन है और डेजिग्नेटेड एरिया 985 किलोमीटर्स का है। ये एक्सटेंडेड रेंज इंडियन नेवी के लिए एक गेम चेंजर है जो एनिमी सबमरीन्स के साथ काफी दूर से एंगेजमेंट की अनुमति देता है, खासकर इंडिया के बड़े कोस्ट लाइन के आसपास। ये इंक्रीज रेंज स्ट्रेटेजिक फायदा देता है और इंडिया की मैरीटाइम डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करता है। सफल टेस्ट इंडिया की इंडिजीनियस डिफेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम में एक बहुत जरूरी माइलस्टोन है और स्मार्ट सिस्टम इंडियन नेवी के आर्सेनल में एक शक्तिशाली हथियार होने की उम्मीद है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अब तेजस MK सेकंड सिस्टम्स का टेस्ट आयरन बर्ड फैसिलिटी में शुरू करने वाला है। ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK सेकंड के स्वदेशी सिस्टम्स का टेस्ट आयरन बर्ड फैसिलिटी पर शुरू करने वाली है। ये फैसिलिटी हार्डवेयर इन लूप यानी हिल टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होगी, जो कि एयरक्राफ्ट के इंटीग्रेटेड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम यानी IFCS का इवैल्यूएशन करने के लिए फ्लाइट टेस्ट से पहले जरूरी है। ADA ने सोचा है कि ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स जैसे डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर, ऑक्सिलरी कंप्यूटर और मिशन मैनेजमेंट एंड डिस्प्ले कंप्यूटर का टेस्ट करेगी ताकि पोस्ट फ्लाइट एनालिसिस के लिए डेटा तैयार किया जा सके। आयरन बर्ड फैसिलिटी एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ये डेटा एक्विजिशन प्रोसेस दोहराता है, जिसमें IFCS को टेस्ट करने के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन सिमुलेटर बनाया गया है। इस फैसिलिटी में कॉकपिट, प्रोजेक्शन सिस्टम्स और लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स यानी LRUs जैसे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जो एयरक्राफ्ट के फ्लाइट कंट्रोल्स को चलाने वाले हाइड्रोलिक सिस्टम्स को सिमुलेट करने के लिए यूज होते हैं। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। द BDL चेयरमैन ने एस्ट्रा MK1 की सुपीरियोरिटी को कंफर्म किया है और उन्होंने अपने वादे को पूरा किया है। BDL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कॉमोडोर A माधव राव ने कंफर्म किया है कि इंडियन एयरफोर्स का एस्ट्रा MK1 एयर टू एयर मिसाइल का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। उन्होंने इसे वर्ल्ड लीडर इन इट्स क्लास घोषित किया और मिसाइल की डिलीवरी शुरू हो गई है। एस्ट्रा MK1 इंडिया में बनाई गई मिसाइल्स में बहुत कमाल की कैपेबिलिटी है। ये मिसाइल फ्लाइट के दौरान साउंड की स्पीड से 4 गुना तेज स्पीड तक जा सकती है। BDL ने IAF को एस्ट्रा MK1 मिसाइल्स की डिलीवरी शुरू की है। पहले ऑर्डर में 250 मिसाइल्स शामिल है। IAF का मिसाइल सिस्टम पर कॉन्फिडेंस और भी मजबूत होता जा रहा है। 2022 में रखा गया दूसरा ऑर्डर, जिसकी कीमत 2971 करोड़ रुपए है, एस्ट्रा MK1 प्रोग्राम के लिए लंबे समय तक का कमिटमेंट दिखाता है। IAF का एस्ट्रा MK1 की तरफ तारीफ और दूसरे ऑर्डर के जरिए कमिटमेंट इस बात को मजबूत करता है कि ये इंडिया के एयर डिफेंस स्ट्रेटजी का एक कॉर्नर स्टोन है। एस्ट्रा MK1 का सुपीरियर रेंज और परफॉर्मेंस IAF को एयर कॉम्बैट में बड़ा फायदा देता है और एक मजबूत और वेल इक्विप्ड एयरफोर्स को बनाता है। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगले वीडियो में।